हाय एवरीवन। तो आज हम हर्षवर्धन के बारे में, थानेश्वर के राजा कौन था और पल्लवों को शासन किस नदी के तट पे करते थे, इसके बारे में जानकारी देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको लूसेंट में मिल जाता है। फिलहाल आप अगर इसको पढ़ के लूसेंट का बुक पढ़ेंगे तो आपको और बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। तो हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र के बारे में किसने लिखा था? तो बाणभट्ट लिखे थे। कौन लिखा था? बाणभट्ट लिखे थे। कौन लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र के बारे में। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र के बारे में। हर्षवर्धन का हर्षचरित्र के बारे में, उसकी चरित्र कैसा है, बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षचरित्र किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हर्षचरित्र पूछ सकता है कि किस भाषा में लिखी थी, तो संस्कृत भाषा में लिखी थी। जीवनी संस्कृत भाषा में लिखी थी, उनकी जीवनी भी संस्कृत भाषा में लिखी थी। और वसावाली और राजा बनने तथा का वर्णन किया गया। वसावाली और राजा, उनका वसावाली में राजा बनने का वर्णन किया था, कैसे राजा बने थे, क्या किए थे, वही वर्णन किया है। ठीक है, संस्कृत में भी वही। थानेश्वर के राजा कौन थे? तो थानेश्वर का राजा हर्ष थे। और कन्नौज पर पहला शासक हर्षवर्धन था। कन्नौज का पहला शासक कौन था? हर्षवर्धन था। फिर उसके बाद कन्नौज के शासक कौन हुए? यशोवर्मन हुए। तो यशोवर्मन को किसने मारा? तो बंगाल के जो बंगाल के शासक था उसने मार दिया यशोवर्मन को। फिर यशोवर्मन को बंगाल के शासक ने मार दिया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हर्षवर्मन ने बंगाल के अपने प्रति अधीन कर लिया। हर्ष ने कन्नौज का जिसे मार दिया तो कन्नौज का शासन किया, फिर बंगाल को उसने जीत लिया। जो वर्मन था, यशोवर्मन के बंगाल के शासन उन्हें मार डाला। तो हर्ष ने पहले कन्नौज पे शासन किया है। फिर इसके बाद बंगाल पर आक्रमण करके वह कर दिया, उसने करके अपना लिया। फिर उसने बंगाल से मगध तक जीतकर उन्हें पूर्व जीत सफल हुई। बंगाल मगध जीता हर्षवर्धन ने, ठीक है, अपने समय में। फिर जब नर्मदा नदी पर जब नर्मदा नदी के पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। देखो, दक्कन की, मध्य एमपी में है, नर्मदा नदी भी एमपी में है, नर्मदा नदी भी एमपी में है, ठीक है। दक्कन की ओर से आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने दीदी ने रोक दिया। चालुक्य नरेश, ठीक है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने उसे रोक दिया, हर्ष को। फिर दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण राजा कौन थे? तो राजवंश में पल्लव और चालुक्य थे दक्षिण भारत में। तो उसने रोक दिया जब वो नर्मदा पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ा, तो चालुक्य ने रोक दिया। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। इन लोग का शासन था दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजा कौन थे? राजवंश पल्लव और चालुक्य थे। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। देखो, पूछ सकता है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। फिर पल्लवों को शासन किस नदी के तक करते थे? मतलब कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लवों को शासक किस नदी तक करते थे? तो कावेरी नदी तक उनका शासन पल्लवों लोग का फैला था। पल्लवों का राजधानी कांचीपुरम है। चालुक्यों ने शासन किस नदी तक करते हैं? कृष्णा और तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये बीच स्थित था, शासन करते थे, उसके बीच स्थित था, वह शासन करते थे, दोनों नदी के बीच में। हाँ, तो देखो, नदी के बीच में शासन करने का कारण भी है क्योंकि पहले हमें क्या है कि हम पहले नाव का प्रयोग करते थे जाने के लिए। रास्ता, हम लोग को रास्ता नहीं था,
तो लोग नाव से रास्ता तय करते थे। पानी जैसे बहुत देखेंगे मेन राजधानी जो भी मेन जैसे मेन सिटी भी जो पहले के शासक बसाए गए हैं तो नदी के किनारे है। तो नदी के किनारे रहने की एक बात है कि वहाँ से हमें आयात और निर्यात अच्छा हो सके। पानी में हम पानी वाले नाव से हम वहाँ जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमें पहले रोड इतनी नहीं था, रोड का विकास नहीं था, तो लोग पानी के सहारे मतलब इस जगह से दूसरे जगह जाते थे। इसलिए ज़्यादातर लोग पानी के नज़दीक शासन किए और वहाँ राजधानी बनाए, वहाँ विकास किए। ठीक, पहले जो शासक थे। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल थी। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय के पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। सामंतवादी व्यवस्था गुप्त काल में स्थापित हुई। सामंतवादी व्यवस्था गुप्त काल में स्थापित हुई। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष के काल में भारत आया था? ह्वेनसांग कहाँ का था? तो चीन का था। ह्वेनसांग कहाँ का था? चीन का था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट KY क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड। तो आप देखिए, पक्का आपको क्लियर हो जाएगा। जो बेसिक कंसेप्ट है आपको बहुत मजबूत हो जाएगा। और आप जिस तरह पढ़ा रहा हूँ, आप किसी लूसेंट में भी अगर मैं जो बात इसमें बताया हूँ कन्नौज के थानेश्वर के बारे में, आपको लूसेंट में इतने विभिन्न तरीके से नहीं मिलेगा। बस KY क्वेश्चन मिलेगा और पढ़ो और जाओ आगे। ठीक, यही मिलेगा। और मैं बेसिक से बनाया हूँ। NCERT का 6 से 12 ले जो हिस्ट्री होती है और बहुत बेसिक से है, आपको पूरा कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष काल में आया था? ह्वेनसांग आए थे। कहाँ के थे? चीन के थे। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्हें हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। तो ह्वेनसांग और रवि कीर्ति थे। ठीक है, रवि कीर्ति और बाणभट्ट और ह्वेनसांग और रवि कीर्ति थे जो हर्षवर्धन के बारे में लिखे थे। तो चलिए अगली वीडियो हम नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो और वीडियो को पूरा वॉच करिए। आपको बहुत KY क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और बहुत सी बात है जो आपको समझ में आएगी। कहीं भी कोई क्वेश्चन मिलेगा GS का तो आप उसको सही ट्रिक लगाएंगे। और GS का मैं तो एक ही बेसिक करूँगा। GS का अगर आपको बेसिक अच्छा खासा तैयार है तो वे एडवांस पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप यही बात है, आप प्राचीन मध्य आधुनिक हिस्ट्री उठा लीजिए और फिर इसके बाद देखिए। ठीक, अब मैं अगले 10 दिन के बाद, अगले 10 डे के बाद मैं प्राचीन हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और उसमें मैं किताब के सामने और लिख के समझा के पढ़ाऊँगा। 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ ही पढ़ाऊँगा, पर एक कंटिन्यू वीडियो डालूँगा। तो फ्रेंड चलिए हम वीडियो एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।